टाइप्स ऑफ बीम। आज का जो वीडियो है हम टाइप्स ऑफ बीम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो बहुत सारे टाइप्स के बीम होते हैं जो हमारे पास में अभी यहाँ पर वन टाइम में सब कुछ बीम निकाले जाएंगे तो बहुत सारा वीडियो बड़ा हो सकता है और ज़्यादा एक बीच में मिक्स हो सकता है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो जो हम थोड़ा थोड़ा बना के पार्ट में वीडियो बनाएंगे हम, जैसे कि हमारा ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हमें टोटल 7 हमारा जो है 7 बीम को आपको समझाने वाला हो। उसमें कौन सा बीम आता है जो रेगुलर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बीम होते हैं वो आपको यहाँ पर इसमें बताने वाला हूँ। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 7 बीम का नाम पहले बताऊँगा, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअर बीम जो कंटिन्यू रहता है, कैंटिलीवर बीम, ब्रैकेट बीम, हिडन बीम, पोस्ट टेंडेंट बीम, इन्वर्टेड बीम, इसको ड्रॉप बीम कहा जाता है, और पार्टली इन्वर्टेड बीम। तो यहाँ पर हम जो भी इसका सिंबल भी आगे करके दिए हैं और कहाँ यूज़ होते हैं वो भी इसमें समझाए, तो आपको ये एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आगे जो भी हमारा वीडियो रहेगा वो आपको मिलते जाएगा। तो दोस्तों, अभी शुरू कर रहे हैं। जैसे एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है इसको नाम शॉर्टकट में बी, जैसे कि एक नॉर्मल एक छोटा सा जो नाम दिया जाता है जैसे कि B1, B2, B3 वैसे नाम पे शो करते हैं ड्राइंग में। अभी ये बीम जो होती है वो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसको कैसे पहचानेगी कि ये यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है बोल के। देखिए, जैसे 2 कॉलम पे हमारा जो बीम होता है रेस्ट, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर जैसे कि ये स्लैब है, ठीक है, ये हमारा स्लैब है चारों साइड से और ये हमारा कॉलम है और चारों साइड से, और यहाँ पर जो बीम है इस बीम को जो होता है इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको जो हमारा स्लैब में 2 कॉलम को पकड़ के बीम होती है उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक दोस्तों, सेकंड होता है कंटिन्यू बीम। अभी कंटिन्यू बीम क्या है? ये कंटिन्यू बीम को भी जो जैसे B1, B2 या B1 ही है वो रेगुलर जा रहा है एक ही साइज़ का, या एक ही साइज़ का दोनों भी बीम होता है जैसे B1, B2, तो उसको भी कंटिन्यू बीम कहा जाता है। तो ये कंटिन्यू बीम कैसे होता है? जो नाम उसका नॉर्मली सेम रहता है बट उसका क्या रहता है 2 कॉलम से ज़्यादा, यानी 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। 3 कॉलम के ऊपर जो कंटिन्यू रेस्ट, तो उसकी साइज़ जो है वो कंटिन्यू जाने वाली है, साइज़ भराई जो उसकी है वो एक साथ जाने वाले है, उसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है। कंटिन्यू मतलब यहाँ का जो टॉप लेवल जो होती है वो एक लेवल में होती है और इसका बॉटम भी लेवल में ही होता है, तो उसको भी कंटिन्यू बोलते हैं। और यह थोड़ा सा अप डाउन रहता है और टॉप लेवल सेम होता है तो उसको भी कंटिन्यू कहा जाता है, लेकिन बॉटम में डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा है, मतलब 3 कॉलम के ऊपर जो बीम आती है एक ही साइज़ का तो उसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है सिंपल पद्धति से। मतलब जो आपका ये सेम स्लैब रहेगा, जैसे यहाँ पर जो है ये स्लैब है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम है और इस तरफ में जो ये नेक्स्ट जाने वाला, तो यहाँ पर एक बीम है ये रेस्ट करके, और ऐसा इसको बोलेंगे तो सिंपली सपोर्टेड हो गया। लेकिन इसमें और इसमें जैसे B1 यहाँ पर दिया है, B1 भी यहाँ पर दिया है, तो या B2 भी दे सकता है, तो इसको जो है यहाँ पर देखो 1, 2, 3 कॉलम पे ये जो हमारा रेस्ट हो रहा है ये जैसे यहाँ पर दिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यू बीम कहा जाता है। ठीक है, जो भी हमारा स्लैब में आता है उसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है, जो कि एक साइज़ में जाता है। तो टाइप बीम भी कंटिन्यू आ सकता है, प्लिन बीम भी कंटिन्यू में आ सकता है, बहुत सारे बीम जो एक सिर्फ उसकी साइज़ है वो डिपेंड है, कंक्रीट की साइज़ वो कंटिन्यू जा रही है, एक लेवल में जा रही है, तो उसको कंटिन्यू बीम कहा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी थर्ड है कैंटिलीवर बीम। अभी कैंटिलीवर बीम क्या होता है? एक पार्ट होता है, जैसे एक कॉलम होता है, बिल्डिंग के बाहर में जो एक एरिया निकाला जाता है या बीम निकाला जाता है, जैसे कि स्लैब होता है, सज्जा होता है, बहुत सारा क्या होता है, जैसे बीम बिल्डिंग अंदर रहती है और बाहर सारा ऐसा ब्रैकेट जैसा, मतलब बाहर के जैसा जो है ना, बाहर में कैंटिलीवर में हवा में जो बाहर स्लैब रहता है उसको कैंटिलीवर स्लैब या बीम कहे जाते हैं। जो बीम रहेगा तो कैंटिलीवर बीम बोलते हैं और स्लैब रहेगा तो कैंटिलीवर स्लैब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि एक सिंगल कॉलम के ऊपर जो रेस्ट कर रहा है, आगे में उसको रेस्टिंग करने के लिए कोई कॉलम नहीं है, तो उसको कैंटिलीवर
बीम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम। इसका कैंटिलीवर का बीम का क्या होता है? ऊपर में ज़्यादा लोड आता है, ठीक है, टॉप में इसका लोड ज़्यादा आता है कैंटिलीवर में। तो यहाँ पर इसको कैंटिलीवर में क्या है, एक कॉलम के निर्भर ये हमारी बीम रेस्ट कर रही है, मतलब एक ही कॉलम के ऊपर वो जो है लोड इसका पूरा इस कॉलम में देने वाला है, तो इसको कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैंटिलीवर बीम यहाँ पर समझ गए। वैसे ही ब्रैकेट बीम होता है। तो ब्रैकेट बीम क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट के लिए या बीम को ही थोड़ा सा साइड के लिए या लिफ्ट एरिया में थोड़ा सा बाहर जो एक आउटर की बीम होती है, तो ये छोटा सा पार्ट जैसे कि बीम के सिर्फ सपोर्ट करने के लिए या थोड़ा सा 1 फीट या 1.5 फीट का ही सिर्फ बाहर थोड़ा सा एरिया निकालना है, तो ऐसे टाइम में ब्रैकेट बीम यूज़ किया जाते हैं। लेकिन ब्रैकेट बीम और हमारा कैंटिलीवर बीम ये दोनों सेम होता है। अभी कैंटिलीवर बीम जो होता है उसको क्या रहता है, जैसे B1 और A आगे नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट बीम को क्या कहते हैं? BR लिख देते हैं डायरेक्टली, BR1 BR2 वगैरह, ये ऐसे यहाँ पर ड्राइंग में शो करते हैं। तो उस पर हम यहाँ पर पहचानना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम कैसे है। ऐसा B1A दिया है और ब्रैकेट बीम कैसा है, BR1 दिया है या 2 भी जो भी हो, या BR भी दे सकते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए ब्रैकेट बीम और कैंटिलीवर बीम। अभी कैंटिलीवर बीम को भी कभी कभी मान लो ऐसा B1 दे दिया, ठीक है, तो मान लो B1 दे दिया इसको, लेकिन हमें यहाँ पर ड्राइंग जब स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते टाइम इसको समझ में आ रहा है अपने को कि यहाँ पर भाई ये जो एरिया है इसको आगे जाके बाहर सपोर्ट नहीं ले रहा है कॉलम कोई, तो इसको कैंटिलीवर बीम कहना चाहिए। और उसका जो स्टील है वो कैंटिलीवर के हिसाब से ही लेना इम्पोर्टेंट है। तो ये कैंटिलीवर का स्टील भी अलग होता है, जैसे जितना बाहर गया है उतना ही अपने को अंदर रखना है स्टील, और 230 भी रखते हैं। बहुत सारा यहाँ का कैंटिलीवर का एरिया का मतलब जो बार है टॉप बार, वो बहुत तरीके से अलग अलग होता है। जैसे बाहर जितना आया उतना अंदर रखो, किसी कैसे का क्या रहता है जितना बाहर है उतना अंदर रख के प्लस 230 रखो, या किस का क्या रहता है जितना लेंथ है, लेंथ मान लो 1 मीटर है और LD हमारा 1.3 LD ज़्यादा आ रहा है या LD और ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसको जो ग्रेड डायन होता है वो हमें यहाँ पर फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं कैंटिलीवर के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, तभी वो आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ सकता है। तो आपको एक सिर्फ समझने के लिए कि कैंटिलीवर वो ब्रैकेट बीम कैसे दिखता है, बस इतना ही, ठीक है। आगे वाला वीडियो में मस्त बनाएंगे। अभी यहाँ पर एक चौथा है हेडन बीम। ये हेडन बीम जो है कहाँ पर यूज़ करते हैं? हेडन बीम जो होता है ना भाई, जैसे कि यहाँ पर एक बीम है, ठीक है, ये हमारा, और यहाँ पर एक बीम है, तो इस बीम में ये हमारा स्लैब है, ठीक है, ये हमारा स्लैब है और एक कन्वेंशनल स्लैब है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, या कोई भी PT स्लैब भी हो सकता है या कन्वेंशनल स्लैब हो सकता है। बट अभी यहाँ पर क्या है, ब्लॉक वर्क यहाँ पर इसका भी अलग होने वाला है इस एरिया में, तो इसके लिए भी ये दिया होगा बीम, और यहाँ पर भी इसका रेस्टिंग है कॉलम, इसके लिए उसको दिया होगा एग्जाम्पल तौर पे। बट इसको क्या है, ये साइज़ हमको उसको एक थोड़ा सा मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, या ऑफिस बनाना इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर इसका लोड आने वाला है वॉल या दीवार, कोई भी यहाँ पर रेस्टिंग करने वाले, तो इसके लिए जो सपोर्ट है डायरेक्ट स्लैब नहीं ले पाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एक जो स्लैब थिकनेस के अंदर में ही हमारे जो बीम है वो यहाँ पर डालनी होती है। इसके लिए इसको हेडन बीम कहा जाता है, यानी जो स्लैब के अंदर ही छुपी रहेगी उसको हेडन बीम कहा जाता है। तो ये हेडन बीम जो होता है स्लैब थिकनेस के अंदर ही रखा जाता है। और सेकंड बात क्या है, इसके पेट में ही हेडन बीम बांधते हैं, और नहीं बांध पाते हैं तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं, एक चिपिया यूज़ करके भी यहाँ पर स्टील हैवी डाल के इसको हेडन बीम ऐसे भी यूज़ करते हैं, और सेकंड हेडन बीम ऐसे भी यूज़ किया जाता है, जो कि अपना स्लैब थिकनेस के अंदर होना चाहिए। जो कंडीशन मतलब जो कंसर्न दे सकता है उसके हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से बीम हेडन बीम सिर्फ अंदर में स्लैब के अंदर होती है। ये आपको यहाँ पर इसमें समझ गए। अभी होता है एक यहाँ पर बीच में ही लिखे आप 5 नंबर का, तो 5 नंबर का क्या है, पोस्ट टेंडन बीम। अब पोस्ट टेंडन बीम क्या है, इस कन्वेंशनल जो ये एरिया में मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा था, तो ये कन्वेंशनल छोड़ के ये एरिया पूरा क्या है, कन्वेंशनल है। ये कन्वेंशनल में छोड़ के यहाँ पर अभी मैंने PT पकड़ लिया है, तो ये कन्वेंशनल का बाजू और PT का अलग। ये तो PT का इतना ही है, एक ही बीम लिया है मैंने PT का, और एक ही बीम इम्पोर्टेंट है PT में, ठीक है। तो PT बीम क्या होता है, ये देखो यहाँ पर PT बीम को क्या होता है, PTB लिखा जाता है, PTB लिखा जाता है, यानी उसके अंदर क्या आता है, पोस्ट टेंडन बीम, मतलब उसको फुल फॉर्म होता है। पोस्ट टेंडन बीम क्या है, पोस्ट टेंडन
टेंडन रहता है। एक टेंडन जो होता है वो यहाँ पर हम जो रेनफोर्समेंट कम मतलब जो लगा के इसको यूज़ किया जाता है और ऐसे प्रोफाइल में हमको यूज़ करना रहता है। न्यूट्रल एक्सेस लाइन के प्लस और माइनस के हिसाब से यहाँ पर जो होती है ये प्लस माइनस नीचे ऊपर के हिसाब से मतलब जो डिजाइन करते हैं पीटी का उसके ऊपर यहाँ पर यूज़ किया जाता है टेंडन। तो ये टेंडन जो होता है पोस्ट टेंडन बोलते हैं उसको। तो जो यहाँ पर पीटी बीम का मतलब कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे स्पैन, जैसे 10 मीटर जो कॉलम टू कॉलम 10 मीटर से यानी 6 मीटर से आगे ज़्यादा है तो उसको 10 मीटर लेना है, या देखो 6 मीटर से आगे जो भी स्पैन जाता है तो कनेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। तो ऐसे जगह पे क्या करना पड़ता है, हमको पोस्ट टेंडन बीम लिया जाता है। जो भी है डिजाइनर के ऊपर पे निर्भर है। पीटी बीम कहाँ लिया जाता है, ज़्यादातर ज़्यादा कन्वेंशनल एरिया में लिया जाता है। जैसे आपने डीमार्ट में गए होंगे, डीमार्ट में हम पार्किंग करते गाड़ी, और या कोई मॉल में गए होंगे और उसमें गाड़ी पार्किंग करते टाइम हम जाते हैं तो नीचे जो स्लैब के ऊपर देखते हैं तो एक लाल पट्टी वाला मार के निशान ही रहता है। तो उसमें हमें जो है उसमें जो लाल पट्टी मारते हैं उसको पोस्ट टेंडन बीम जो होता है वो यूज़ किया रहता है। उसमें क्या होता है, एक पाइप और उसके अंदर मतलब वो जो टेंडन होता है वो डाल के फिर यहाँ पर ट्रेसिंग करके 7 डेज़ के बाद में वो सब प्रोसेस यहाँ पर पोस्ट टेंडन में आती है तो वो आगे बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके लिए पोस्ट टेंडन बीम को यूज़ किया जाता है वहाँ पर ज़्यादा ये करने के लिए, और वहाँ पर ड्रिल वगैरह नहीं मार सकते, उसके लिए वो रेड मार्किंग डीमार्ट में की जाती है। अभी ये छठवा है हमारा जो है कन्वेंशनल है, या इसमें भी कन्वेंशनल में ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इसको क्या है, इन्वर्टेड बीम। इन्वर्टेड बीम क्या होता है, इसको शॉर्टकट में ड्रॉप बीम भी कहा जाता है। ड्रॉप बीम, अभी इन्वर्टेड बीम कैसे समझने वाले हो, यहाँ पर देखिए। जैसे ये स्लैब है हमारा, इस तरफ में ये स्लैब है हमारा और ये भी स्लैब है, और इस स्लैब और ये बीम है हमारा इन्वर्टेड बीम। ये बीम का बॉटम और स्लैब का बॉटम, तो हमारा जो दोनों का बॉटम सेम आ रहा है तो इसको इन्वर्टेड बीम कहा जाता है। जैसे ये हमारा स्लैब बॉटम है और बीम बॉटम इन दोनों का सेम आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बीम। और 7 नंबर है वो है हमारा पार्टली इन्वर्टेड। अभी पार्टली इन्वर्टेड क्या कैसा रहता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक स्लैब है, ये बीम है, मान लो ये बीम टू बीम बांध दिया, कॉलम टू कॉलम से बीम बांध दिया और इसके पेट में से ही स्लैब जा रहा है। ठीक है, पेट में से ही स्लैब रेस्ट होकर जा रहा है और आगे चल के इस बीम का कुछ एक महत्व होगा, इसके लिए वो यहाँ पर ऐसा मान लो रखा हुआ बांधा हुआ है। तो इस जो पार्टली इन्वर्टर हो रहा है इससे, ये देखो आधा पार्ट ऊपर जा रहा है, इसके लिए इन्वर्टर जा रहा है, और नीचे डाउन भी आ रहा है, इसके लिए पार्टली इन्वर्टर कहा जाता है। इस बीम को क्या बोलते हैं, पार्टली इन्वर्टर। तो दोस्तों बहुत सारे टाइप्स ऑफ बीम के प्रकार है, बहुत सारे बीम है। यहाँ पर एक ही वीडियो मैंने समझा पाए, इसके लिए आपको एक पार्ट किया है। जैसे हम इस पार्ट में 7 बीम समझा पाए, अगले पार्ट में सेम 7-8 बीम लेके ऐसा थोड़ा थोड़ा बीम करके आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।